हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जीके स्टडीज़ में। देखिए बीपीएससी टियर 3 में गणित के कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए जो 6 to 8 के लिए पूछे गए थे। मैं बार बार बोल रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास 10th का और क्लास 7th का मैथ देख लीजिए, इसी से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए तो प्रश्न देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और किस किस टॉपिक से लिया गया है। देखिए मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से था, अलजबरा से था, द्विघात समीकरण वहीं अलजबरा से, उसके बाद नंबर सिस्टम से। तो देखिए पहला प्रश्न देख लिया जाए। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में अंकित किए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई वर्ग है, ठीक है। इसके अंदर एक जो वृत्त है इसका व्यास क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास ये पूरा सटा दीजिए। तो वृत्त का व्यास इस वर्ग की भुजा होगी, तो इसकी आधी दूरी वृत्त की त्रिज्या होती है। तो वृत्त का त्रिज्या वर्ग के भुजा की आधी हो जाएगी, 10/2 5 सेंटीमीटर हो गई। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो होता है πr²। पाई का मान 22/7, तो पाई को पाइए के फॉर्म में रहने दो, और r का स्क्वायर। तो ये तो त्रिज्या 5 आ गई है, क्योंकि ये पूरा व्यास है तो आधा त्रिज्या, तो 5। तो वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर कीजिएगा और पाई से गुना कीजिएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो 5 का स्क्वायर 25 और पाई को पाई के फॉर्म में सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझे? देखिए मान लीजिए ये कोई वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसी के अंदर एक वृत्त है। तो वृत्त की जो व्यास होगा वो वर्ग की भुजा होगा जो कि 10 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या होता है व्यास का आधा। तो व्यास 10 है तो त्रिज्या 5 हो जाएगा। तो त्रिज्या 5 हुआ तो पाई और r का स्क्वायर यानी 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और पाई, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये भी प्रायिकता से क्लास 10th का ये भी पूछा गया प्रश्न है। 2 पासों को फेंकने पर योग 10 आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए 2 पासा फेंकिएगा तो या तो 1-1 आ सकता है या 1-2 आ सकता है, ऐसे करके 1-6 तक आ सकता है। ऐसे ही 2 के केस में भी आएगा, 3 के केस में भी आएगा, 4 के केस में भी आएगा, 5 के केस में भी आएगा, 6 के केस में आएगा, और अंत में 6-6। कुल परिणाम हो गए 36। जब हम 2 पासे को उछालते हैं तो कुल परिणाम हो जाता है 36। तो एक वाले केस में मान लीजिए 2 पासे को एक साथ उछाला तो 1-1 आ सकता है, 1-2 आ सकता है, 1-3 आ सकता है, 1-4 आ सकता है, 1-5 आ सकता है, 1-6 आ सकता है। तो इसमें तो 2 संख्याओं का योग 10 आएगा नहीं। 2 वाले में 2-1 आ सकता है, 2-2 आ सकता है, 2-3 आ सकता है, ऐसे आ सकता है। 2 वाले में भी 2 संख्या का योग 10 नहीं आएगा, क्योंकि 6-2 8। 3 वाले में भी नहीं आएगा 9वें तक, 6-3 9, 3 और 6 आएगा। तो 4 वाले में 4 और 6, 4 वाले में आएगा, 5 वाले में आएगा, 6 वाले में आएगा। तो आने वाले परिणाम कितने हो गए? 3। क्योंकि देखिए जब 4 वाला में 4 और 6 आएगा तो दोनों का योग 10 आ जाएगा। 5 वाले में 5-5 10 आ जाएगा, 6 वाले में 6-4 10 आ सकता है। 3 कुल परिणाम 36। जब इसे काटेंगे तो आ जाएगा 1/12। आंसर क्या होगा? 1/12। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 1/12। नहीं समझे आप लोग? इसका पूरा डिटेल मैं आपको एक वीडियो में बना के दे दूंगा। तबीयत ठीक हो चुका है मेरा, आप लाइक कीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं, तबीयत मेरा ख़राब हो जाता है। आपकी एक लाइक से मुझे बूस्टर डोज मिल जाता है और मेरा तबीयत ठीक हो जाता है। तो अभी तबीयत 50% ठीक हो चुका है। मैं टाइफाइड से सफ़र कर रहा था, जिसके कारण से आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था। लेकिन जैसे ही टाइफाइड कम हुआ, यानी इंजेक्शन लिया, दवा लिया, कम हुआ है, तो फिर से आ गया अपने चैनल पे और आपको बता रहा हूँ कि कैसे बीपीएससी में सवाल पूछा गया था। आगे भी है इसका मैं लॉन्ग वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। प्रायिकता के लिए एक शिक्षिका कमेंट की थी कि सर एक बार प्रायिकता पूरे अच्छे से पढ़ा दीजिए। ज़रूर पढ़ा दूंगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है,
P है, P स्क्वायर है और PQ है। इसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो देखिए P के पहरा में P आएगा, P स्क्वायर आएगा, PQ भी आएगा, P के पावर 4 भी आएगा, ऐसे आते जाएगा। फिर P स्क्वायर के पहरा में P स्क्वायर, P का Q, P के पावर 4, ऐसे P के पावर 5 आते जाएगा। इसमें PQ, P के पावर 4, ये डॉट आते जाएगा। तो कौन ऐसा छोटा पावर है जो तीनों में मौजूद है? तो P के पावर 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो P के पावर 3 ही लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा, क्योंकि P से P के पावर 3 भी डिविजिबल है, P के स्क्वायर से PQ भी डिविजिबल है, PQ से तो PQ डिविजिबल है ही। सबसे छोटा ही ना कॉमन लघुत्तम हो जाता है। तो ये पोलिनोमियल का सवाल था, बहुत आसान था। यानी इस प्रश्न का जवाब P स्क्वायर PQ का लघुत्तम क्या हो जाएगा? PQ हो जाएगा। और यही महत्तम पूछा होता है मॉस, तो क्या हो जाता है? केवल P हो जाता है। आगे आपको बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का मध्य 3n/5 है तो n का मान क्या है? अब एक ज़रा बात हमको बताइए, ये 3n/5 ये मध्य है, तो संख्याओं कुल परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। तो यहाँ ज़रा देखिए n के जगह ये कई को अंक दिया है 5, यानी 5 प्राकृत संख्या है, तो n का मान क्या हो जाना चाहिए? 5। आंसर क्या हो जाएगा? 5। नहीं समझे? देखिए कह रहा है कि यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का मध्य 3n/5 है तो n का मान क्या होगा? तो देखिए 3 × 5/5, 5 से 5 कट जाएगा तबे ना 3 आएगा। तो यहाँ पे n का मान, क्यों 5 मैंने n का मान लिया है? क्योंकि नीचे में संख्या 5 को है, तो n का मान क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? 5। अगला प्रश्न देखिए, ये सबसे मज़ेदार प्रश्न है द्विघात समीकरण का। 2x² - 5x + 4 के मूलों का योग। तो मूल अगर अल्फ़ा प्लस बीटा है तो मूलों का योग होता है -b/a। तो माइनस तो ऑलरेडी माइनस में दे रखा है, -5 ये b है और ये 2a है, ठीक है। और मूलों के गुणनफल, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, मान लीजिए अल्फ़ा बीटा गुणनफल है c/a 4/2। अब क्या पूछा है? इनका अनुपात। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए 2 से 2 कट गया, इन्हीं का ना अनुपात पूछा है। 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस प्लस, तो 5:4। देखिए ऊपर 5 नीचे क्या आ गया? 4। देखिए शून्यांकों का योग और गुणनफल, तो योग और गुणनफल का अनुपात, तो देखिए अनुपात ऊपर क्या बचा? 5 और नीचे 4, 5:4 हो जाएगा आंसर। समझ में आया? अब यहाँ एक चीज़ और आप समझ लीजिए, 2x² - 5x + 4 है बराबर 0। तो यहाँ a का मान है 2, क्योंकि x² का गुणांक a होता है, b का मान है -5 और c का मान अचर पद यानी 4। तो यही ना चीज़ अभी मैंने आपको बताया कि शून्यांकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। ये ऑलरेडी माइनस दे रखा था, तो प्लस हो जाएगा 5/2 और बटा शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a, तो 4/2। ये अनुपात हो गया योग और गुणनफल का। 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 5:4, 5:4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 है और पाई का मान 22/7 लेना है, तो वृत्त की परिधि क्या है? तो वृत्त की परिधि 44 होगी, तभी ना त्रिज्या 7 होगा, घटेगा तो 37 आएगा। तो वृत्त की परिधि क्या होगी? 44 होगी, तभी ना त्रिज्या 7 होगा। देखिए यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर, तो परिधि 44 होगी, त्रिज्या 7 होगी, तभी ना इसका अंतर 37 आएगा। तो इसका मतलब परिधि क्या होगा? 44, बिना बनाए आंसर। समझ गए? तो ये था मात्र 5 प्रश्न जो बीपीएससी में पूछा गया। मतलब मैंने सिर्फ आपको 5 ही प्रश्न बताया, बहुत सारे गणित का प्रश्न पूछा गया है और काफ़ी आसान पूछा गया है। उसका अगर फुल वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।